सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत। रोड नहीं तो वोट नहीं, आम चौपड़ा वासियों ने प्रशासन को दी चेतावनी। त्योहारों के मद्देनजर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। शराबी ने शराब के नशे में की जीवन लीला समाप्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे युवक की, जिसके द्वारा शराब के नशे में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार के लोगों के द्वारा युवक को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। एक युवक लगातार शराब पीता था और शराब के नशे में कई बार उसके द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। युवक के द्वारा एक बार पुनः इसी तरह का प्रयास किया गया, जिसके चलते उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां युवक की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया। मेरा नाम है। क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा, दारू पी के आज तो ये ऐसे ही काम करा, तो जब भी याद तो जब दारू पी के आज तो जब ये काम करा, तो हर बार को जाने के 4-5 बार फांसी काट चुके हम होगी। 1-2 बार हमने वो की रिपोर्ट भी लिखवाई, पुलिस ने पकड़ो नहीं है। 2-3 बार पुलिस को सूचना भी दी हमने, किसको पकड़ ले जाओ जो यही काम करा था, बंद कर लो, जो बचो तो रहे हमारे बेस हैं, लेकिन पुलिस ने भी नहीं पकड़ो। अब भैया बेटा हमारा कैसे क्या ये घटना हुई है? ऐसा ही कच्छू नहीं, दारू पी के अंदर घुस गया, उसको फांसी लगा लाई। क्या नाम है? जितेंद्र। पूरा नाम? जितेंद्र बंसल। पिता का नाम? बाबूलाल। कितनी उम्र है? 25 साल। ये घटना कब की है? 12 बजे रात की। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। तब हो त्योहारों को देखते हुए दमोह पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाले गया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर फ्लैग मार्च गुजरा। लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना रहे, इसी को लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस के आला अधिकारी इसमें शामिल रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत पथरिया फाटक क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया गया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? जसवंत जाटव। क्या हुआ है? ये घटना हो गई है सुबह। ये पड़ोसी हैं हमारे घनश्याम यादव जी, जिन्हें बता रहे कि इस समस्या के चलते खुदकुशी करने की कोशिश की, फांसी डालने की। इस संबंध में जानकारी मिली तो हम यहाँ लेके आए। कब की घटना है ये? ये सुबह करीब 7:30-8 बजे की घटना है। उम्र कितनी है इनकी? 36-38 साल के हैं। शादीशुदा है? शादीशुदा, 2 बच्चे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? पथरिया फाटक मंगल वार्ड नंबर 6। किस बात को लेकर ये घटना की है पता नहीं? कोई जानकारी नहीं।
संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। रोड नहीं तो वोट नहीं, आम चोपड़ा वासियों को कुछ ऐसा ही कहना है। बरसों से रोड की मांग कर रहे थे, रोड को लेकर परेशान थे। अब इनके द्वारा एक बैठक की गई और तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कह दिया गया है कि अगर सड़क नहीं बनाई जाती तो ग्राम के लोग वोट करने के लिए नहीं जाएंगे। लगातार नेताओं के आश्वासन मिले हैं, लेकिन नेताओं के द्वारा कभी भी इस रोड का निर्माण कार्य नहीं किया, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। एकजुटता के साथ इनके द्वारा रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए और कहा गया कि पहले रोड बनवाई जाए। मैं श्रीमती रश्मि यादव, यहाँ हम सभी लोग रोड के संबंध में एकत्रित हुए हैं। इधर करीब 10-12 साल से लोग बहुत परेशान हैं रोड के लिए। तो वाहनों से तो ठीक है, पैदल जाना भी दुश्वार है बच्चों का स्कूल के लिए। बारिश के टाइम पे तो और प्रॉब्लम होती है। तो शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ की रोड कब बनेगी। किस जगह की घटना है ये आम चोपड़ा रोड। इस संबंध में आपने कभी अपने सरपंच से शिकायत की है? जी, सभी से की है। तो कोई निराकरण नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये रोड कभी बनी थी? ये बहुत पहले बनी थी, करीब 300 मीटर, करीब 12-14 साल पहले की बात है। ग्रामवासी परेशान कब से हैं इस रोड के लिए? वही 14-15 साल से परेशान है। और वो भी 300 मीटर बनी थी, तो गांव तक तो बहुत लंबा है रास्ता। ये रोड कितनी लंबी है लगभग? ये करीब होगा 2 किलोमीटर। इस रोड को लेकर किसी अधिकारी से शिकायत भी की है? जी, अभी अधिकारी से तो नहीं की है। मुख्य मार्ग है, चोपड़ा रोड और अथाई रोड से जुड़ता है। ये मुख्य मार्ग हो जाता है और यहाँ से चूँकि डंपर और ट्रैक्टर ट्राली रेसे और मुरम से भरे हुए निकलते हैं, क्योंकि आप रोड के हाल देख रहे हैं कि वास्तव में बहुत ख़राब हुआ है। और जो लाइन बिछी हुई थी उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हुई है। और बरसात के समय यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती, महिलाएं बच्चे नहीं निकल पाती। कई बार हमने प्रशासन को इसका दिया भी आवेदन कि भैया यहाँ पे रोड करवा दी जाए, लेकिन उसका उतना पर्याप्त बजट हमको नहीं मिलता शासन द्वारा। तो ये अब जो भी बजट मिलता है, ये लंबी रोड है, अगर हम इसी में पूरा कर देंगे तो हमारी पूरी पंचायत का क्षेत्र क्योंकि बड़ा एरिया है और उतना बजट रहता नहीं है। तो यहाँ पे है तो दिक्कत बहुत। अभी मुर्मीकरण है, मुर्मीकरण का भी प्रावधान शासन ने ख़त्म कर दिया। वो तो अब ऐसी गुडविल में डलवा लेते कि चलो भैया आपका सहयोग मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा, वो मुरम डलवा दी। तो दिक्कत तो है, और इतनी दिक्कत है तभी तो आज हमारे ग्राम के वासी आज इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे, क्योंकि वास्तव में समस्या है। और बरसात में तो खैर कोई बात ही नहीं, बरसात में तो हमने भी आके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या है। इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे आप? इस समस्या के लिए अब मैंने अभी माननीय भार्गव जी को और PWD विभाग को इसका प्रस्ताव दिया है, और अब जैसे उसकी प्रोसीजर देखो कैसा क्या होता है, क्योंकि आश्वासन है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण कर दिया जाए। विगत 15 वर्षों से ये रोड जिस तरह से आप लोग अभी आए होंगे देखी है, इस रोड पे हमेशा बच्चे गिरते रहते हैं, पानी गिरता है, पूरे मकान टापू बन जाते हैं। और इस तरह की स्थिति में कि लोगों के वाहन भी खराब हो रहे हैं और आदमी भी बीमार हो रहे हैं। हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है, क्योंकि इसका हमने पिछले कमेटी गठन करने के बाद गोकुल नगर के नाम से इसका नामांकन किया कि यहाँ पूरे यादव लोग का गांव है, तो इसका गोकुल नगर नाम बसाया और निर्णय लिया कि आप आने वाले चुनाव में हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि हम लोग को सब टैक्स देना है, लेकिन कुछ फ़ायदा होने नहीं है। लाइट देखो तो 4 बार गोल होती है, 20 बार, सब व्यवस्थाएँ गड़बड़ रहती हैं, आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और केबल भी आप देख रहे हो कि कहीं कुछ काम करने लायक है नहीं, ना कुछ कर पाते हैं यहाँ पे। इस रोड को लेकर आपने कभी अपने सरपंच से शिकायत की? सरपंच से कई बार बोला और सरपंच का सहयोग भी रहा। सरपंच ने हर बार, अभी PWD का प्रस्ताव हमने साथ मिलकर बनवाया था और भार्गव जी के पास पहुँचाया भी है, लेकिन क्या है वो फंड की व्यवस्था का गड़बड़ हो रहा है। इसलिए ये निर्णय करना पड़ा कि अब वोट नहीं डालना, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये निर्णय हम लोगों ने लिया है पूरे ग्रामवासियों ने, और इसी पे अड़ल है। अब बताओ, इसी रोड पर आगे जेल स्वीकृत हुआ, इसी रोड पर आगे जाके कॉलेज बना हुआ है, इसी रोड पे आगे जाके पूरा अपना मेडिकल कॉलेज बनना है, लेकिन इस रोड की दुर्दशा आप लोग खुद देख रहे हैं। इसलिए हमारी ग्राम पंचायत का निर्णय है, ग्रामवासियों का, उनका पूरा सहयोग सबको मिल रहा है कि ये रोड नहीं तो वोट नहीं। और हम लोग को वोटिंग के पहले रोड चाहिए है, सीधी बात। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह परिहार। विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया है, लेकिन 5 साल में सड़क नहीं बनी। आश्वासन मिला था कि जल्द ही सड़क बना दी जाएगी। इस बार स्थानीय लोगों का गुस्सा
खुलकर सामने आ रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक सड़क बनाई जाती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जहां एक और अघोषित कटौती से लोगों का हाल बेहाल किए हुए, वहीं लगातार लापरवाहियों के चलते असमय ही लोग काल के गाल में समा रहे हैं। आज भिड़ारी टपरियन, जो कि हटा थाना अंतर्गत गांव आता है, यहां पर खेत में चारा काट रही सुहागरानी यादव एवं पिंकी यादव के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन काफी गमगीन है। मामले की जानकारी रखती बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार एमपीबी को सूचना दी गई, पूर्व में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी कि लाइनें काफी नीचे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन विद्युत मंडल के अधिकारियों के द्वारा कोई भी रखरखाव या सुधार कार्य नहीं किया गया। ऐसा लगता है जैसे विद्युत मंडल को इसी तरह के हादसों का इंतजार था, क्योंकि बड़ी घटना घटने के बाद जल्द ही विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी हरकत में आ जाते हैं और सुधार कार्य में लग जाते हैं। काफी बड़ी घटना घटी है, 2 महिलाओं की मौत हुई है। लोगों का आक्रोश यहां पर फूट पड़ा। अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। करंट बारी लेन गिरी सो हमारे का बचा के लाइन बच्ची गई छोटी, तो कहे के ये करंट लगा उते लोग पहुंच नहीं पाई, ये तो गिरो है पहुंच गई है, तार गिरो है भाई ना ढाल गई भी पूरी तेल पहुंचा ही नहीं पाई के जने को छी पाओ गटी की तल ने कैसे हमें पहुंचे गिरे सब हम उठ के जल्दी निकले छारे में तो बैठा ला। घटना घर पर हुई है, घर पर हाँ और तेल जब गिरी हमारी बोझ लाई है सी वो भी बोझ बेला पे उनकी ठड्डी बंद में लाइट मारी उतर क्या चल रहा है, गलत दे रही हो उसके बाद में जी आई पानी लेके सुबह संग में जी मने लग दो करंट लगा कैसे? अब भाई गिरो है ऊपर से, बताओ हम तो हते ना मौका पे तार गिरा ऊपर से गिरा तार बका मौत पूरा भरो नहीं हम। नाम क्या है आपका? कुसम सिंह और हमारे घर की सुहागरानी। अच्छा, आप वहीं के हैं? परिवार के हैं? घर की कहाँ है हमारे? अच्छा, आपके घर की। एक बहू कहा है तो भाई। मामले की जानकारी कांग्रेस नेताओं को लगी तो वह भी मौके पर पहुंचे। एमपीबी के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई, वहीं तत्काल ही मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। साथ ही संबंधित दोषियों के ऊपर तत्काल मामला दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तूफान चला गया एक बार, जब से कुछ करते ही नहीं। दिन भर फोन लगाए, दिन भर फोन बड़े भाई हमारे शाम को बड़ी मुश्किल। बड़े भाई सुनो तो बिजली दफ्तर की चली गई पाल पहले आप कलेक्टर साहब को बोलो ऐसा ऐसा मामला है, ये एसडीएम तहसीलदार स्तर की बात नहीं है, ना ये लोग कोई कार्रवाई कर पाएंगे। कलेक्टर को बोलो, कलेक्टर आप लोगों से बोले कौन सा मामला पंजीबद्ध होना, आप लोग यहाँ बताओ क्या इस परिवार के लिए आप लोग कर सकते हैं। ये तो अपन जानते हैं जब परिवार के लोग लाश रख के बैठे हैं तो कितने तकलीफ में होंगे बोले। हत्या के रूप में बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए, उनकी जो मौत हुई उसके लिए पूर्णतः दोषी जो लोग हैं कर्मचारी और जो ठेका लिया है वो ठेकेदार भी अपराधी बनना चाहिए। अकेला लाइन में नहीं, यही सब ठेका लाइन जो ये बैठा है सारे लोगों पे अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। 100 लोग गवाह है कि सुबह से उनको बोल रहे हैं कि भैया हम लोग दूर हुए जा रहे हैं, हम लोग दूर हुए जा रहे हैं, ये सब लोग उनसे बात करो जिनके घर में ये घटना हुई भाई नहीं हो, जो फोन लगा दे रहे हैं किन किन अधिकारियों। मौके पर पहुंचे तहसीलदार उमेश तिवारी एवं हटा एसडीओपी नीतीश पटेल के द्वारा पीड़ित परिवार को जहां समझाइश दी गई, वहीं उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तहसीलदार का कहना है कि उचित मुआवजा राशि दी जाएगी। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तो आवेदन हम लोग जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा। हाँ, जो आरईसी सरकार और विभाग के
तो जो चाचा उनको तुरंत दिया जाए। महिलाओं की मृत्यु तार के गिरने से करंट लगने से मृत्यु हुई है, उस संबंध में अड्डा पन्ना हाईवे पे चक्का जाम किया गया, तो उनको समझाइश देकर हटवाया गया एवं संबंधित पर कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन दिया गया? जो जिसकी भी लापरवाही इसमें होगी उसको विरुद्ध कार्रवाई की। परिजनों की क्या मांग थी? परिजनों की वही मांग थी कि जिनकी लापरवाही है, जिनकी लापरवाही से घटना हुई, उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। कोई मुआवजा वगैरह? हाँ, जो भी कंपनसेशन वगैरह बिजली विभाग से और प्रशासन की तरफ से रहते हैं वो उनको तुरंत दिए जाए। बाद में जाम को खुलवाया गया और शव को नगर पालिका के वाहन में रखकर गांव तक पहुंचाया गया। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। यह आक्रोश मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के विरुद्ध है। ऐसे में देखने लायक होगा विभाग कब तक सुधार कार्य करता है, प्रशासन कब तक मुआवजा। दमोह जिले के हटा अनुभाग के अंतर्गत मड़ियादो क्षेत्र आता है, जहां पर घोंगरा मड़ियादो लगातार ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बसों की काफ़ी आवाजाही कम है। घोंगरा क्षेत्र में केवल एक बस जाती है, दूसरी बस नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर अवैध वाहनों का संचालन हो रहा है। खास बात यह कि ये जो वाहन संचालित होते हैं, क्षमता से अधिक सवारियां इसमें बैठा ली जाती हैं। छोटे वाहनों में यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। अगर कोई हादसा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी काफ़ी सक्रिय हैं। खुलेआम इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि पत्नी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। रामनाथ पिपरिया के समीप की यह घटना है। शिवराम शुक्ला अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे कि पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था, जिसने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला को काफी गंभीर चोट आई। वहीं उनके पति भी घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए। जी, मेरा नाम शिवनारायण शुक्ला है। क्या हुआ है? मंदिर से दर्शन करके हम लोग वापस आ रहे थे हनुमंता माता मंदिर से। ये रामनाथ पिपरिया के पास बस एक आगे थी जो कि रुकी पब्लिक सवारी को लेने के लिए, तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की वहाँ। उसी समय पीछे से एक ट्रक आया और ट्रक ने जो है ज़ोर से टक्कर मारी, जिससे टक्कर मारी और उस घसीटता गया गाड़ी को, जिससे वो गाड़ी का हमारा मुंह है दमोह की तरफ आ रहे थे, हम लोग सागर की तरफ हो गए। उसके कारण मेरी मिसेस को और हम लोग को चोटें आई हैं। मिसेस का भी इलाज चल रहा है, शासकीय हाल। ट्रक का नंबर वगैरह जानते हैं? जिस हाँ जी, ट्रक का नंबर है, मैं आपको बताता हूँ। MP34 MP34H 0342। ये घटना कब की है? ये घटना अभी 1 घंटे पहले की है और बांसा के लोगों ने उस ट्रक को रोक के रखा। ड्राइवर जो है पानी की रास्ता भाग गया है ट्रक छोड़ के। ट्रक अभी भी बांसा में खड़ा है। ये घटना कहाँ पे हुई थी? रामनाथ पिपरिया में हुई है। आप कहाँ से कहाँ आ जा रहे थे? मैं हनुमंता माता मंदिर से दमोह की तरफ आ रहा था। कहाँ रहते हैं आप? मैं दमोह का ही निवासी हूँ। किस जगह? सिविल वार्ड नंबर 4। पुलिस में FIR दर्ज कराई है? हाँ जी, अभी FIR 100 डायल किया था। अब पुलिस सागर नाके पे जाके अभी FIR दर्ज करा 100 डायल आ गई। घायल कितने लोग हुए हैं? घायल मेरी मिसेज हुई हैं, हम लोग को भी माइनर इंजरी है, उसको भी चेक कराते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह नगर में गणेश उत्सव की धूम है। बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश की प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। विशाल पंडाल सजाए गए हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन करने के लिए काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। काफी आकर्षक साज सज्जा की गई है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दबाव में गणेशोत्सव की धूम है। ऐसे में वाल्मीकि समाज गणेशोत्सव समिति के पंडाल में पूर्व मंत्री जयंत मलैया पहुंचे, जिन्होंने गणेश आरती कर पूजा अर्चना की, धर्म लाभ लिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुर्शिद बाबा मैदान में बच्चों का दीनी सवालिया प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें दमोह नगर के सभी मदरसों के बच्चों ने हिस्सा लिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी सरकार सैयदा 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 फातिमा की है अज़मत बड़ी, सैयदा फातिमा की है अज़मत बड़ी, दस्त कुदरत से जिनकी जुदा हुई, सैयदा फातिमा की पाक होने ही वाला है काबा। क्यों तो इसने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा आया? एक मर्तबा। दोबारा बोले, एक मर्तबा। सुभान अल्लाह, जवाब एकदम सही है। बैठ। यहाँ कोई गोरा है ना कोई काला, ये सबको बताने हुजूर आ रहे। मेराज से पहले कौन सी नमाज फर्ज थी? सुभान अल्लाह, जवाब एकदम सही है। सुभान अल्लाह। जाहिल या बेइल्म शख्स को विलायत मिल सकती, यानी वो अल्लाह वली बन सकता है? आपको बताना है। ध्यान दृष्टि हाजी मरहूम नहीं है, साथ में पोते लगे हुए हैं। मौलाना तहसीलदार साहब के शागिर्द हैं, इसके मुदर्रिस मौलाना तहसीलदार साहब को लाए। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए? बरोज आशूरा दिन जुमा। सुभान अल्लाह, जवाब एकदम सही है। ये बड़ा सवाल बहुत अच्छा है, दोबारा सुने सब लोग। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के बाप कौन है? तमाम इंसानों के बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। वो किस दिन पैदा हुए? बरोज आशूरा दिन जुमा को। ठीक है। यौम आशूरा किस दिन को कहा जाता है? 10 मुहर्रम के दिन को। सुभान अल्लाह, जवाब एकदम सही। कब कहा जाता है? 10 मुहर्रम के दिन को। ठीक है, 10वीं रोज को यौम। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कितनी सागर जिले के गड़ाकोटा में शनिवार को समीप के गांव चौरई में कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने 7 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से चौरई से भटुआ टोला मार में कैथ नदी पर पुल निर्माण का भूमि पूजन किया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी मंगल भवन का लोकार्पण भी किया, जिसमें ग्रामवासियों में खुशी की लहर देखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भार्गव ने कहा कि आजकल लोग थोड़े से लालच में आकर डिग जाते हैं। मैं 20 साल विपक्ष में रहा, कई लोगों ने डोरे डाले, लेकिन मैंने कहा कि गोपाल भार्गव बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। ये वहाँ भारती प्रहलाद पटेल जी की पार्टी का आदमी हूँ, मैं डिगने वाला नहीं हूँ। सर्व समाज, हमारे समस्त लोधी क्षत्रिय समाज और उनके साथ आए गांव-गांव से सभी आनंदों को जनप्रतिनिधियों का समय तक अपोजिशन में रहा, 20 साल अपोजिशन में रहा। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, श्यामा चरण शुक्ला जी रहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मोतीलाल वोरा जी रहे, श्यामा चरण शुक्ला जी रहे। सब लोगों ने कहा 20 साल में अपोजिशन में रहा। आजकल तो आदमी जरा से में टिक जाते हैं, जरा से में बिक जाते हैं। गोपाल भार्गव के लिए उन्होंने डोरे डालने की कोशिश की, तो मैंने कहा ये माल टिकाऊ है, माल टिकाऊ नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है, कभी जिंदगी में चर्चा नहीं करी। ये उमा भारती जी की पार्टी का आदमी है, ये प्रहलाद जी की पार्टी के आदमी हम लोग, ये कल्याण सिंह जी की पार्टी के आदमी हम लोग, ये अवंतिका बाई जी की पार्टी तो नहीं थी, लेकिन उनके कुल के जो लोग हैं, उन कुली लोगों के समर्थन के बने विधायक हैं हम। इस कारण से कभी भी इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या, सरपंच नीरज लोधी, सरपंच प्रीतम सिंह लोधी, अंकित मिश्रा सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विक्की जैन ने किया।
गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। प्रत्येक रविवार को कदम संस्था के द्वारा पौधारोपण किया जाता है। दमोह के भारत माता पार्क में आज भी वृक्षारोपण किया गया। बड़ी संख्या में कदम संस्था के सदस्य मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया गया, लोगों का जन्मदिन मनाया गया। और एक सम्मान अभी रह गया है, तो आज हमारे भाई रूपेश का सम्मान हम यहाँ से कर रहे हैं। रंजीत सैनी जी हमारे बीच में, मैं चाहता हूँ सम्मान आप उन्हें देके सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजा के हम लोग। बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह हम मरतू कहलाए, सब जिए हजारों, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए। हम भी कुछ तोहफा आज लाते, भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, भेंट से तो बेहतर है पौधा हम लगाते। बढ़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बढ़े वैसे, बढ़े तेरी। सबसे पहले तो दीपक भाई आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। और चूंकि आपने हमें कल शाम को इनवाइट किया कि बिफोर टाइम ही आपका जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि 27 तारीख को आपका जन्मदिन है, लेकिन उस दिन संडे नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संगीता जी का जन्मदिन है, मंजू का भी जन्मदिन है और बिटिया का भी जन्मदिन है, तो उन सबको भी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे बुलाया। और सबसे मुख्य बात यह है कि सबसे पहले पौधा जो है वो मैंने अपनी परी के लिए बिल्कुल KN कॉलेज में लगाया था, जो आज वृक्ष बन गया है, जो और हर बार याद दिलाते हैं। और एक शानदार सा ये जो प्रमाण पत्र दिया है, इसमें शानदार सी फ़ोटो और शानदार प्रिंटिंग, इसके लिए दीपक भाई आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। राहुल भैया, नवीन भैया, भावना जी, संगीता जी, मंजू जी और हमारे नेमा जी और अग्रवाल जी और अरे भैया, आप सबको के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि पर्यावरण पर और वनों पर जो संगीता जी ने उद्बोधन दिया है, मैं समझता हूं कि वो तो किताब लिख सकती है। बहुत बढ़िया, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश, शुभकामनाएं जो हमें इस संस्था से जोड़ा, और ऐसे ही हम हर रविवार को यहाँ शामिल हों, ऐसी आशा करते हैं और होते रहेंगे। हमने देखा है पेड़ों का महत्व कोविड के टाइम, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो हुई है, पेड़ों का अपने जीवन में बहुत महत्व है। और हमें सभी से अनुरोध करना चाहिए कि हर रविवार को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एकत्रित हों और पेड़ वृक्षारोपण में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। जोरदार तालियां बजा के हम लोग नवीन का सम्मान करें। और वैसे तो नवीन डॉक्टर हैं, पेशे में बड़े हैं, सब बातें हैं, पर वो मुझे बड़े भाई से स्नेह देते हैं, इसलिए मैं अक्सर उनको छोटा भाई कहता हूँ। बहुत खुश रहें आप। बड़े भाई से स्नेह नहीं देते, बड़े भाई हैं। संकल्प समाज सेवी संस्था दमोह के द्वारा दमोह एवं पन्ना जिले के लगभग 40 कार्यकर्ताओं को बाल विवाह कानून के बारे में सूक्ष्म जानकारी दी गई। 1 दिवसीय क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण दिल्ली से आए प्रशिक्षक अभय अवस्थी के द्वारा दिया गया। काफी बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद थे। हाँ बोलिए, आज कौन सा कार्यक्रम था? हम सारे लोग संकल्प समाज सेवी संस्था के माध्यम से
दमोह जिले के 150 गाँव में बाल विवाह मुक्त, बाल श्रम मुक्त दमोह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की मदद से हम यह कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारा प्रमुख जो उद्देश्य है वो है कि हम दमोह जिले में एक सुरक्षित वातावरण, एक बेहतर माहौल दे सकें और ख़ासतौर पे बाल विवाह और बाल श्रम को मुक्त दमोह कर सकें। एक रैली भी निकाली गई। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत। रोड नहीं तो वोट नहीं, आम चौपड़ा वासियों ने प्रशासन को दी चेतावनी। त्योहारों के मद्देनजर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। शराबी ने शराब के नशे में की जीवन लीला समाप्त। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।